के माँ बाप सुनो, ये देश है किशन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो दिन हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो दिन हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिन रूठ गए दिल के दीवाने, हम हैं वो दिन रूठ गए दिल के दीवाने। वो फूल है दिल पे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे है गंगा के किनारे। ओम शांति। आज की तारीख सब जानते हैं। आज कौन सा दिन है? नया वर्ष, नए वर्ष का पहला दिन, पहली तारीख, पहला महीना 1/1/2022। सर्वप्रथम आप सभी को प्यार भरा हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में हम यही संकल्प करें, हमारा हर पल, हर सेकंड कुछ कुछ नया नया जीवन में आता जाए। नया का मतलब है रावण के जो पुराने स्वभाव संस्कार, उसको बदलकर आने वाली जो नई दुनिया है उसकी नई नई धारणाएं हमारे अंदर आती जाए। गीत हमने सबने सुना। बाबा कहते हैं दुखी होते तो परमात्मा को याद करते, दुखियों पे कुछ रहम करो। सबसे ज्यादा दुखी होता है भारत। बाबा माँ बाप है, माता पिता है, बाबा आकर के रहम करते। फिर बाबा कहते बच्चे, बाबा को सर्विस से बुल बच्चे, ज्ञानी तू आत्मा है, बहुत प्रिय है। इसीलिए सेवा का जो सब्जेक्ट है उसको भी हम आज अंडरलाइन करें। पूरी मुरली के अंदर बाबा ने सेवा के लिए इशारे दिए। बाबा का परिचय देना, सेवा करना बहुत जरूरी है। हर प्रकार की सेवा है यज्ञ में। स्थूल सेवाएं भी बहुत है।
दधीच ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें भी पास होना है और ज्ञान धन का दान वो भी जरूर करना है। वो भी बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? 1 2 3 हम नोट करेंगे। वे सदा सर्विस पर जुटे होंगे। बाबा कहते वे सदा सर्विस पर जुटे होंगे। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। चैन नहीं आएगा दान किए बिना और खुश रहेंगे। तीसरी बात, बाप भी उनसे राजी होगा। बहुत जरूरी बात है। बाबा मेरे से राजी, खुश, ये मेरा अहो सौभाग्य। लेकिन कब? जब हम ज्ञानी तू आत्मा बनते। चौथा, वह कभी वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। सेवा में बुद्धि, खान पान, ये चाहिए वो चाहिए, हबच है, आसक्ति है, उसमें बुद्धि जाएगी नहीं। जो मिला खाया, सेवा में लग गए। उन ख्यालातों से मुक्त। पांचवा, उनको कभी रोना नहीं आ सकता, क्योंकि सेवा में खुशी मिल रही। जब सेवा में खुशी मिलेगी तो रोना तो नहीं आएगा, गायब हो जाएगा ना। छठा, कितनी अच्छी निशानियां बाबा बता रहे। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। अंडरलाइन भी करो, सूक्ष्म में भी अहंकार ना आवे। मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकता नहीं। ज्ञान किसका? बाबा का। मैं निमित्त हूं, करन करावन हार बाबा। तो बाबा कहते ये जो है वो ज्ञानवान बच्चों के अंदर क्वालिफिकेशंस होती है। अब हमें ये 6-7 क्वालिफिकेशन जो भी है उसको अपने लिए चेक करना है कि मेरे अंदर ये सब है। मैं ज्ञानी तू आत्मा बनी हूं तो मैं बाबा की प्रिय आत्मा बनेगी। अगर कुछ कमी है, आज नया वर्ष, पहला दिन, दृढ़ संकल्प करके
प्रतिज्ञा करके अपने आप से हम उस लक्षणों को धारण करें और प्रभु प्रिय बने। गीत की लाइन हमने सुनी, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं बाबा ने रहम किया था, अभी फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन और बेरहमी कौन? रहम करते बाबा, तो बाबा कहते कोई तो वो भी है हस्ती जो बेरहमी बच्चों पर करता है। कौन करता है बेरहमी? रावण। ये बरोबर अब तुम जानते हो बाबा ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, सबसे बड़ा रहम। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। अब तुम समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण का राज्य भाग्य किसने दिया? पूरा बाबा ने स्पष्ट किया, ऐसा राज्य भाग्य दिया। बाबा ने कितना बड़ा रहम किया। जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया, ये दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, तब तो भारत की इतनी महिमा भी है। बाप ने रहम किया था और अब रहम मांगते हैं। अच्छा, बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी, कंगाल, भ्रष्टाचारी बना दिया। उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते। इस रावण ने दुख दिया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते। आज भी हम देख रहे, मोर्चे निकालते और जो व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका क्या करते हैं? हाँ, ऐसा बुत कागज का क्या क्या बना के और उसको जला देते। वो जिंदा बैठा है फिर भी उसको आग लगा देते। तो रावण तो कितना बड़ा दुश्मन, कितनी बेरहमी की। इसलिए आधा कल्प से प्रति वर्ष उसको जलाते रहते। बाबा कहते सब पतित हैं, खुद को पतित मानते भी हैं, फिर ईश्वर भी मानते। अखबार में डालते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्थान था। सबसे पहले थे देवता, आधा कल्प देवता, फिर इस्लामी बौद्धी आ गए। देखो बाबा कितना विधि से नंबरवार बता रहे, हमको भी याद रहना चाहिए पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उनको कितने वर्ष हो गए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है, बीच में और धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसीलिए ये प्रश्नावली भी बनाई। बाबा ने कितने सारे चित्र बनवाए
और प्रश्नावली तो बहुत अच्छी बाबा ने बनवाई कि ये प्रश्न अगर पूछे तो अपने आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे गीता के भगवान के विषय में, सर्वव्यापी के विषय में, पतित पावन कौन, परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे बहुत सारी प्रश्नावली बाबा ने बनवाई थी। तो बाबा कहते इस पर समझाना बहुत ही सहज है परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है, आज बाबा ने देखो जो सेवा नहीं करते ना, बाबा का परिचय नहीं देते, उनको क्या टाइटल दिया है, ज्ञान नहीं है ना, उनको बुद्धू कहा जाता। 2-3 बार बाबा ने रिपीट भी किया है कि वो बुद्धू है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वो हो गई स्थूल सर्विस। और भी बाबा के यज्ञ में बहुत प्रकार की सेवा है। अगर हम ज्ञान नहीं सुना सकते तो और भी है, उनसे भी भाग्य बनता, वो भी बहुत जरूरी है। साथ साथ ज्ञान सुनाना भी आना चाहिए कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना, यह भी तो बड़ी सेवा है ना। पेट पूजा तो पहले चाहिए, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तू आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले ना दिल पे चढ़ते हैं, बाबा के दिल पे चढ़ते हैं। सब महिमा करते, उनकी सब महिमा करते, क्योंकि वो सबको सुख दे रहे। बाकी ये जरूर है कि ज्ञानी तू आत्मा बाबा को अति प्रिय लगती है। सेवाएं तो बहुत है, सब अच्छी है, पर ज्ञानी तू आत्मा बनना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे प्रिय नहीं है, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती। बाबा के घर में झाड़ू लगाओ, भाषण करो, बर्तन मांजो, हर सेवा में भाग्य बनता। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते हैं अपने लिए, उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में तो वो आ जाएंगे, पर पद तो इतना पा नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस के ख्याल रहने चाहिए। कोई भी प्रकार की सेवा करो, बाबा कहते सेवा सेवा सेवा, ये जरूर होना चाहिए। फालतू समय नहीं गंवाना है। कई लोग फालतू समय गंवाते हैं, वहां पे बाबा अंडरलाइन करा रहे, समय बहुत वैल्यूएबल है। फालतू समय नहीं गंवाना है, उनको बाबा बुद्धू कहता है। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी और लक्ष्मी राज राजेश्वरी। ये राज समझना है, समझाना है। जगदम्बा है तो ज्ञानेश्वरी, लक्ष्मी है तो राजेश्वरी। ये महिमा जगदम्बा की भी इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए।
परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पे चढ़ते। स्कूल में स्टूडेंट भी नंबरवार दिल पे चढ़ते, सब एक जैसे तो नहीं चढ़ते ना टीचर के दिल पर। कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई मध्यम होते, कोई पीछे नंबर लेने वाले होते हैं, वैरायटी होते हैं। तो ये पॉइंट्स समझाने की बहुत अच्छी है। जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, ये है जगदम्बा। इनको क्या कहते हैं? गॉड ने नॉलेज दी तो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, वही जगदम्बा, वही सरस्वती और वही भविष्य की लक्ष्मी। जब सरस्वती है गॉडेज ऑफ नॉलेज और लक्ष्मी है तो धन लक्ष्मी। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से फिर ये पद पाते। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब वो लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में कौन थी? जगदम्बा। देखो ये गोल गोल गुये गुये राज पक्का करना पड़ेगा। लक्ष्मी पास्ट जन्म में कौन थी? जगदम्बा। ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या बनेंगे? एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है? हम बच्चे ही समझते, दुनिया वालों को बोलो लक्ष्मी 84 जन्म लेती है तो कहेंगे इनका दिमाग खराब हो गया। कहां कहां लेती है, ये समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, क्योंकि दान देने से खुशी होती है। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। हमारा काम है बाबा हमको देते, हम अन्य को देवे। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है तब तो बाबा राजी होंगे ना। जैसे कोई मधुबन में आके बैठ जाए, दादियां सुनाती थी कि अगर हम मधुबन गए 2 दिन भी ज्यादा रहने का सोचा ना, बाबा कहते थे क्यों रुकी, जाओ अपनी सेवा स्थान पर सेवा करो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते, तीसरी बार बाबा कह रहे उनको बुद्धू कहेंगे। तो हमें बुद्धू की लिस्ट में नहीं रहना है। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं हैं, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते। कईयों की बुद्धि रहती है। एम ऑब्जेक्ट बाहर में बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है कि ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ हो, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते नहीं। कितना बाबा स्पष्ट लिखवाते, बोर्ड पे लिखा हुआ, लेकिन बाबा कहते फिर भी समझते नहीं। अच्छा, फिर पूछते भी नहीं। दुकान होती है तो उनके ऊपर बोर्ड होता है ना, भाई यहाँ ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी। ये मिल्क की दुकान है, दूध की दुकान है, ये फलाने की दुकान है। सत्संग पर
कभी बोर्ड नहीं लगता, वह तो नामी ग्रामी हो ही जाते। गुरुद्वारे सत्संग होते हैं ना, तो वहां तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि बाबा का विश्वविद्यालय है। बोर्ड लगा हुआ है, 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। फिर अंदर आकर के पूछते हैं, यहाँ का उद्देश्य क्या है? अब बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ क्या प्राप्ति होती, फिर भी आके पूछते हैं उद्देश्य क्या है। परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है, जो एम ऑब्जेक्ट उनको समझ में आए। बाहर पढ़ के नहीं आएंगे, थोड़ा पढ़ते आ जाते। तो देखना चाहिए ना कि किसका दुकान है। अब हमको दवाई की दुकान चाहिए, दवा चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? कपड़े की दुकान में तो नहीं जाएंगे ना, देखेंगे दुकान का नाम और सब क्या है उधर। तो ये भी बाबा अक्कल दे रहे कि देखो बाहर बोर्ड पढ़ना चाहिए, क्या मिलता है, और फिर आकर के अंदर समझने की कोशिश करे। पर कुछ जानते ही नहीं है। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया, परंतु ये कौन है, वो कब होकर के गए, कुछ भी मालूम नहीं। तुम बच्चों को समझाने की ना हिम्मत चाहिए, क्योंकि हमको प्रश्न करना पड़े, इनका रहस्य बताओ, परिचय बताओ, हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में भी अगर कोई विकार होगा ना, तो फिर उसका तीर नहीं लगेगा। समझाने वाले में बाबा कहते गुस्सा है, और दूसरे को बोलेगा गुस्सा नहीं करो, तीर कैसे लगेगा? अगर किसको तीर लगता भी है तो वो शिव बाबा समझाते हैं। हमको बुद्ध सूक्ष्म में भी अहंकार ना आवे, उसके लिए बाबा पक्का करा रहे। बुद्धि में क्या रहे, शिव बाबा समझाते। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वो तो बाबा आकर के किसको दृष्टि दे और ज्ञान देते हैं। देखो पक्का करो, हमारे में अगर अभिमान है ना, फिर भी मान लो हमारे ज्ञान सुनाने से कोई बहुत अच्छा बाबा का बच्चा बन गया, बाबा कहते हैं ये मैंने टच किया उनको, क्योंकि बाबा तो अपना कार्य कर लेते। ये नहीं समझना कि तुमने ज्ञान सुनाया इसके लिए वो होशियार बना, उसको अच्छा लगा, नहीं। सेवा के निमित्त है कराने वाला बाबा। वह ऐसे न समझे कि मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इसमें परिवर्तन आया। ये भी आया माना हमें अभिमान आ गया। ये उल्टा अहंकार है, जिसमें रोने की आदत है, वो किसको ज्ञान नहीं दे सकते। अब ये भी बात बाबा बता रही, जैसे कहा ना कि खुद की कमी है तो तीर नहीं लगेगा। अब मान लो हमारे रोने के संस्कार, घड़ी घड़ी रोना आता है, तो हम दूसरे की सेवा कैसे कर सकेंगे? हम हंसा कैसे सकेंगे दूसरे को? बाबा कहते वो तो विधवा हो गई। क्या करो, रोना नहीं है। रोते कौन है? जो विधवा है वो रोते हैं। हम सदा सुहागिन, सीताएं, पार्वतियां, भक्तियां, साजन हमारा अमर अजर शिव बाबा। वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वो तो बाबा उनका कल्याण करते हैं। रोया
तो उसकी दुर्गति होती। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बन रहे। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा खाते। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसको कर उठाना है तो बाबा खुद आके दृष्टि देते। सूक्ष्म बातें हैं समझने की। मान लो मेरे में रोने का संस्कार है, फिर भी कोई अच्छी आत्मा आ गई ना जिसको बाबा को उठाना है तो बाबा दृष्टि दे देते, बाबा सेवा करके जाते। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं गोया उनका राम ही मर गया। अरे बाप रे, सुना? इसलिए रोना कभी नहीं। हमारा राम तो कभी मरने वाला नहीं, बाबा की बदनामी हो जाती है। गोया राम से उसका बुद्धि योग टूट गया, बेमुख हुआ। हैं हम राम के बने, फिर रोते। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भले कोई प्रभावित होता है परंतु वह न बाबा की ताकत से प्रभावित हुआ, हमारी ताकत से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे में धारणा नहीं थी। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाबा तो सत्य है। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है, आप ही बाबा ठीक करेगा। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते। देखो कितना बाबा गुह्य राज बता रहे। बाबा कहते बाबा सर्विस पर उपस्थित है, बाबा को बच्चों की भी इज्जत रखनी है ना। बीके कहलाते तो बाबा मदद भी करते हैं। कोई कोई बीके है ना नुकसान भी करते हैं। बाबा भी जानते हैं और जिज्ञासु भी जानते हैं इनकी चलन ठीक नहीं है, तो लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को दधीच ऋषि के माफक हड्डियां देनी है। कोई कोई नवाब होकर चलते, हुक्म चलाने वाले। बाबा कहते हैं देखो बाबा सबको सिखा। बाप समझाते इस कमाई में ग्रहचारी भी बैठती है और दशाएं बदलती है। कभी बृहस्पति की, कभी शुक्र की, कभी मंगल की, कभी राहु की, ये दशाएं बदलती है। फिर एकदम चकनाचूर राहु की दशा बैठी तो खत्म। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे विद्वान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर पूरी हमारी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से वो अंदर आ सकता है। मैं पढ़ के आया, यहाँ क्या मिलता है, ऐसे तो कोई मुश्किल ही निकलता। लिखा हुआ है गॉडफादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी कोई तो अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है। ये सब शिव बाबा की दुकान है। सारे सेंटर्स क्या है? बाबा की दुकान, लेकिन सेठ एक है। देखो ये भी दुनिया में चलता है ना कि सेठ 3, 4, 5, 6 दुकान खोलता है और मैनेजर बिठा देता है। तो हम सब मैनेजर संभालते हैं, सेठ तो एक ही है। ये दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेगी। सन्यासियों की कितनी दुकान है, विलायत में भी है। विलायत वाले समझते
भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, ये तो बाबा देते हैं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान तो दे नहीं सकता, परंतु सिर्फ देने वाले बाबा का नाम बदली करके क्या कर दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। तुम सिद्ध करके बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर हमें समझाते हैं, पोप को भी लिखते हैं। भारत की यात्रा पर आए, परंतु यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे, यहाँ तो वो लोग आ न सके क्योंकि पोजीशन बहुत बड़ा रहता है। यहाँ तो गरीब आते बाबा के घर में, कहते क्राइस्ट बेगर है। इस समय हम भी बेगर है, बेगर से प्रिंस बनते, बल्कि इसके पास धन बहुत है फिर भी वो बेगर है। कहते क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीब में ही आएंगे ना ज्ञान देने के लिए। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है। बाबा भी देखो सलाम भरते हम बच्चों को, तो बाबा कहते वो भी तो यहाँ आएंगे ना, धर्म स्थापक की आत्माएं। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उन्हों के चित्र चले आते, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़ी कोई है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनते राजराजेश्वरी। जरूर उसके बच्चे भी तो होंगे। तो ये पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण पढ़कर देवी देवता बनते हैं, कितना क्लियर है। बाबा कहते मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को तो अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। ये जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई, इन बातों को मनुष्य तो नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे रोना अपसगुन लिख के रखो, रोना नहीं है ना, अपसगुन है। यह बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं फिर वो औरों को सेवा करके कैसे हंसा सकते। यहाँ तो हंसना सीखने का है। हंसना माना जोर जोर से हंसना नहीं, दांत निकाल कर। बाबा कहते हंसना माना मुस्कुराना, आवाज से नहीं हंसना। देखो कितनी शिक्षाएं दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाएगी और तुम्हारे में भी ताकत आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का कैसा याद प्यार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना। दधीच ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं। रोना माना विधवा बनना। इसीलिए क्या करो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जोर से नहीं हंसना, मुस्कुराना वरदान।
एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बनकर डबल लाइट रहने वाले होते सहज योगी। सहज योगी बनने की सहज विधि एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाबा संसार है, हमारा संसारी बाबा है, तो याद एक की आएगी। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाबा मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ रही है तो फिर इसका कारण क्या है? हमारी अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। क्योंकि धर्म माना धारणा, तो पवित्रता तो मेन है। अच्छा, जनवरी मास हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास है, तो रोज एक एक धारणा आती है आज से, तो वो हम रोज सुनेंगे मुरली के बाद, तो उसका भी डायरेक्शन है। ये जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते ये स्नेह में समाना माना समान बनना। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति को क्या कह दिया कि आत्मा परमात्मा में समा जाती। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप उस अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना। 10 मिनट बैठना है और जो पॉइंट आएगी अभी हम सुनेंगे आज की, और उसके बाद 10 मिनट अपने स्थान पर बैठो, योग करो और जो पॉइंट बताई गई उसी का अनुभव करो। आज की पॉइंट है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। ये लवलीन स्थिति और सभी बातों को सहज समाप्त कर देगी। तो अभी जो योग करेंगे ना, लवलीन स्थिति का अनुभव करो और आज से विशेष तपस्या करो। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा से स्पेशल एक्स्ट्रा शक्तियां मिलेगी, वरदान मिलेंगे और बाबा बहुत मदद करेंगे। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो,